कानून अभी कुछ टाइम रुक जाओ, रिजेक्ट ही होना है। वापसी कानून नए नए लागू होते हैं फिर हट जाते हैं, इस तरीके से ये भी हट ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं, जो सरकार अभी चल रही है ना, 5 साल बाद इंशाल्लाह चेंज होगी। वो चेंज होने के बाद सारे कानून बदल जाएंगे फिर से। अच्छा। देख लेना, जो चीज़ जैसी चल रही है। कौन बदल देगा, मैं जानना चाहूँगी। कौन क्या है, ये सारी पब्लिक बदलेगी, क्योंकि हमारी पब्लिक के हाथ में क्या है, पावर है ना वोट देने की। लेकिन कानून इस पे ना लगे कुछ किसी भी तरीके की, ये चीज़ चाहेंगे हम कि किसी भी मुर्दे को दफनाने के लिए अगर हमें जाना पड़ेगा तो कोई हम बिल नहीं भरना चाहते, ना कोई फॉर्म वगैरह कुछ भरना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दो, छेड़ाछाड़ी ना करो। और रही है, पर इसके बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कहेंगे जो चीज़ पहले वक्तों से चलती आ रही है उसे कोई छेड़ाछाड़ी ना की जाए, क्योंकि ये एक मजहब से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर इसका कोई नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमा मस्जिद, एक गली में आई थी। यहाँ पे एक शेख साहब हैं, ये काफ़ी फेमस है, अपने शरबत के लिए भी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं देश और दुनिया की। अब देश में जिस तरीके से जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेके, इससे भी एक दो सवाल करेंगे और कुछ नॉर्मल सवाल भी होंगे हमारे। बात करते हैं, आइए सर क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है अभी काम धंधा आपका? काम इस टाइम थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा दिन में डाउन है, बाकी अल्लाह का शुक्र रात में बहुत अच्छा काम है। दिन का जितना भी काम नहीं हो रही है वो रात में सब वसूल हो जाता है। हाँ, आपको देखा है सोशल मीडिया पे भी, आप काफी, मैंने देखा है, मैंने खुद भी एक दो बार इंटरव्यू किया था। अल्लाह का शुक्र सोशल मीडिया पे मुझे मेरे गोल्ड पे और मेरी ड्रेस पे मुझे पहचानते हैं हबीबी शरबत मोहब्बत के नाम से। अगर आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो या फेसबुक हो इंस्टाग्राम पे हबीबी शरबत मोहब्बत सर्च करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो टॉप पर ही आएगी। और शरबत मोहब्बत को ही लेकर फेमस हूँ मैं इस चीज़ पे जामा मस्जिद के अंदर। अच्छा, आपने कितनी अच्छी बात कही, शरबत मोहब्बत से रिलेटेड मैं एक बात करती हूँ। आप वक्फ बिल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और वक्फ बोर्ड के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि कई जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं आखिर है क्या वक्फ बोर्ड। एक ऐसी चीज़ है जो पुराने टाइम से बहुत, सरकार भी नहीं थी उस टाइम से, जब सरकार नहीं बनी थी उस टाइम से पहले से चलती आ रही है। तो सरकार तो इस चीज़ में अब घुसी है वक्फ बोर्ड के अंदर, जो इसका बिल पास कराना चाह रही है। पर इसके बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कहेंगे जो चीज़ पहले वक्तों से चलती आ रही है उसे कोई छेड़ाछाड़ी ना की जाए, क्योंकि ये एक मजहब से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर इसका कोई बिल पास होता है और बिल पास ना हो, इस चीज़ के खिलाफ हम क्यों हैं, ये चीज़ का रीज़न बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे एक कब्रस्तान ही है, शमशान घाट है, ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है। कल को अगर बिल पास होता है किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए बिल पास होने का कानून पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं दायर की गई, मतलब शिकायत की, हमें इससे आपत्ति है। असुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेता हैं उन्होंने भी याचिकाएं दायर की है। कानून तो बन गया है, इसको लेके बंगाल में भी हिंसा देखने को। कानून अभी कुछ टाइम रुक जाओ, रिजेक्ट ही होना है। वापसी कानून नए नए लागू होते हैं फिर हट जाते हैं, इस तरीके से ये भी हट ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या है, इसके खिलाफ हम यूँ हैं जितने भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक बिल पास होने के बाद जो होता है कानून लगा दिए जाते हैं। तो कानून लगाने के बाद क्या रहता है, उसे फॉलो करना पड़ता है हम जैसे सबको, है कि नहीं। अब एग्जांपल जैसा मैंने आपको कहा ना, कब्रस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, इसके ऊपर एक जब कानून बन चुका है तो इस पर हमें कानून पूरा फॉलो करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। जैसे किसी को ले जाके दफनाना भी है तो उसके लिए भी एक फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन लगेगी, जो चीज़ हम नहीं चाहते। जो चीज़ की आज़ादी थी पहले, अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ, इसके ऊपर सिर्फ बिल पास हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बिल पास हो चुका है तो, लेकिन कानून इस पे ना लगे कुछ किसी भी तरीके की, ये चीज़ चाहेंगे हम कि किसी भी मुर्दे को दफनाने के लिए अगर हमें जाना पड़ेगा तो कोई हम बिल नहीं भरना चाहते, ना कोई फॉर्म वगैरह कुछ भरना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दो, छेड़ाछाड़ी ना करो। और रही बात, देखो हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़े तो बरसों से चलते आ रहा है, लेकिन क्या है, सब ऐसे नहीं होते, हिंदू ना मुसलमान, सब कुछ ऐसे होते हैं 100 में से 2-10% जो इसके खिलाफ होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाकी गिनती में सब आते हैं। लेकिन क्या है, मस्जिद हो गई वक्फ बोर्ड में पुरानी से पुरानी 100 साल पुरानी है कि मुस्लिम समाज की कोई संपत्ति नहीं जाएगी। इसमें संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक की देखने को मिला कि वक्फ बोर्ड है वो लगातार उसकी ज़मीनें बढ़ती जा रही है, लेकिन आम मुस्लिम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी तक की आम मुस्लिम के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा काम नहीं करवाया जिससे कि उसका फ़ायदे के लिए हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, या फिर कोई भले ही इस्लामिक उसमें शिक्षा दी जाती हो, कुछ भी ऐसे रिलेटेड नहीं हो।
जब सरकार हर चीज़ की सुविधा दे रही है तो वक्फ बोर्ड को करने की क्या ज़रूरत है। फिर ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमें यूज़ में जो जिस तरीके से आ रही है ले रहे हैं ना। बाकी रही बात स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो सरकारी चीज़, हाँ सरकार वो देगी ना। मैं तो इसीलिए करके जाते हैं ताकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भलाई में काम आ सके वो जमीन। ये जो दान करके जाते हैं वो इसलिए करके जाते हैं कि अपनी मर्जी से उसके ऊपर बाकायदा बता के जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है 1 एकड़ या 10 एकड़, इस पे मस्जिद बनेगी, कब्रस्तान बनेगा या स्कूल बनेगा। ये नहीं होता कि ज़मीन दान कर दी उसके ऊपर बाकी पब्लिक जो मर्जी चाहे करे। बना है स्कूल, बना है कुछ इस तरीके का बना है अभी तक। ज़्यादातर जो होता है हम मुसलमान कौम में है हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह, इसके लिए हम कोई ज़्यादा दान नहीं करते, ठीक है ना। हमेशा कोई सी भी प्रॉपर्टी उठा के देख लो, या तो मस्जिद के लिए दान की गई होगी या कब्रिस्तान के लिए दान की गई होगी ज़्यादातर, है कि नहीं। बाकी हॉस्पिटल और स्कूल के लिए दान यूँ नहीं करते क्योंकि सरकार उसके लिए बैठी हुई है। सरकार आखिर बनाई किस चीज़ के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए। बाकी रही बात मेरी, अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होती है चाहे वो कितनी भी एकड़ हो ज़मीन, उससे दान करने से पहले मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को दान करने पर आप किस इस्तेमाल में ले सकते हो। बिल्कुल, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपने दान की तो आप बताएंगे, आपकी भी अपनी डिटेल होंगी वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड के पास देने वाले की भी डिटेल होती है। जिसकी जो भी ज़मीन दान करता है उसकी डिटेल सारी होती है वक्फ बोर्ड के पास। पर वक्फ बोर्ड के बाद कई बार देखा जाता है कि उसके पास कोई डिटेल नज़र नहीं आती है। किसी की भी ज़मीन पे दावा ठोक देता है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो। खुद मुस्लिम समाज के भी 9,500 केसेस ऐसे दर्ज हैं जिसमें मुस्लिम समाज ने इसलिए केस दर्ज करवाया है, उसने कहा है कि मैंने ज़मीन दान नहीं की थी वक्फ बोर्ड को, लेकिन वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि मेरी ज़मीन है और उसको ले भी लिया। लेकिन एक चीज़ बताऊं, मैं जितने भी पुरानी ले भी लिया और कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड जो क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार है, उसने 1995 में ऐसा एक एक्ट लेके आई थी जिसके तहत कानून मतलब जा ही नहीं सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, FIR भी दर्ज। जब पुराने कागज नहीं है तो किस तरीके से साबित किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी पुरानी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनके पुराने वक्तों के कागज़ कहाँ से निकल के आएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। तो उसके ऊपर यही है कि जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड से हटाकर भी, जो चीज़ पुराने वक्तों की चल रही है चलने दो। अच्छा, जो वक्फ बिल में ये है कि कोई जिला अधिकारी है, अगर किसी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी ज़मीन है तो उसमें जिला अधिकारी देख रेख करेगा। नया बिल में ये आया है, और मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी 2 शामिल की जाएंगी, गैर हिंदू भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसके अंदर ऐसा है, गैर मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है ना, साथ में खड़ा रहेगा, हर चीज़ तरीके से चलेगी। अब वो एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे ये 3 भाई होते हैं, 3 भाई अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। साथ खड़े होकर बोलेंगे हर चीज़ का मसले का हल निकलेगा, क्योंकि एकता में ताकत पावर सब कुछ होती है। ये चीज़ बोलूँगा उसके ऊपर। तो इसका विरोध हो रहा है लगातार, जो कई पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, लगातार विरोध कर रही है इसका, कह रही है कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? क्योंकि आपने पहले ये जो बिल है मुस्लिम विरोधी है। मोहब्बत आ जाओ, उसके ऊपर यही है कि बस मैं इतना बोलूँगा कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसे छेड़ाछाड़ी ना करो, क्योंकि हर चीज़ एक निकलती है, बात निकालते हैं उसकी, निकालने के बाद में उसके खिलाफ भी बोला जाता है, सपोर्ट में भी बोला जाता है। लेकिन जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो ना, छेड़ाछाड़ी ना किया जाए बिल्कुल भी। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूँगी, कई मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, उनको वक्फ बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कुछ लोग ऐसे जिन्हें वक्फ बोर्ड का जो है बिल्कुल भी नहीं पता, वक्फ बोर्ड होता क्या है क्या नहीं होता है। वो जब उन्हें पता ही नहीं है तो उन्हें बताया जाए कि क्या चीज़ है, फिर उन्हें समझाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पे लिया जाए कि हाँ अब बताओ वक्फ बोर्ड का करना क्या चाहिए, बिल पास हो चुका है, इसे वापसी कैंसिल कराना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कानून तो बनते हैं, उसे हटाने के लिए भी कुछ कानून हैं। ऐसा नहीं है कि जो कानून पास हो गया तो हो गया, वो कानून हटेगा ही नहीं। अब तो राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है तो मुश्किल ही लगता है। राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री हो, सब चीज़ों के कानून हट जाते हैं। मैंने शुरू में भी कहा भी कि जो कानून लगते हैं वो हटते भी है। अभी कानून बन गया, बारे में तो संविधान में भी कोई जिक्र नहीं, कानून बन गया ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं, जो सरकार अभी चल रही है ना, 5 साल बाद इंशाल्लाह चेंज होगी। वो चेंज होने के बाद सारे कानून बदल जाएंगे फिर से, देख लेना। जो चीज़ जैसे चल रही है बदल देगा, मैं जानना चाहूँगी कौन क्या है। ये सारी पब्लिक बदलेगी, क्योंकि हमारी पब्लिक के हाथ में क्या है, पावर है ना वोट देने की। क्यों वोट दिए जाएंगे, बदली जाएगी सरकार। 15 साल हो जाएंगे बीजेपी को,
इंशाल्लाह बदल जाएगी। अच्छा, बंगाल की हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में भी वक्फ बोर्ड की आड़ में जिस तरीके से हिंदुओं के घर को टारगेट ये किया गया, सब चीज़- उनके घर से कई जो महिलाएं थी वो ये कह रही है कि उनको उनके पति को बोला गया कि अगर उनके पति को बख्श देंगे जब वो अपने साथ में गलत तरीके से करने देंगे। इस तरीके की वीडियोस भी लगातार वायरल हो रही है। देखो, मैं सारी 100 बातों की एक बात कहूँगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ नए नए निकलते रहेंगे, है कि नहीं? छेड़ाछाड़ी होती रहेगी हर चीज़ का। एग्जाम्पल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, राम मंदिर के ले लो। कोई भी बिल आता है, कोई भी कानून आता है, उसमें हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बंगाल में भी हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया, चुन चुन के उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके घरों को लूट लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ये जो देश चल लिया है ना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के ऊपर ही चल लिया है। सच बताऊं तो एग्जाम्पल कितनी बड़ी सरकार बनती है कि नहीं? लेकिन उससे पहले लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है ना। देखो, सरकार किसी की हो, लेकिन राज तो बीजेपी का ही है ना। क्यों? केंद्र में बैठी हुई है। सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था होती है, वो राज्य के हाथ में होती है। जो पुलिस की व्यवस्था होती है वो राज्य के हाथ में होती है। वो तो ममता बनर्जी के पास थी, फिर भी इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है बंगाल में। ये सब चीजें वहाँ आप लोगों के बीच में जाओगे, कोई भी किसी भी कास्ट का जाए, उससे ये नहीं किया जाएगा तो इस कास्ट का इस एरिया में क्या कर रही है। ये कोई पब्लिक थोड़ी कर रही है। लेकिन बंगाल में ये हो रहा है। बंगाल में वीडियो आ रही है, वो महिलाएं कह रही हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको भगा देंगे, आपको यहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बातें हैं और बातें करने वाले बातें करते हैं, होगा कुछ नहीं। क्या समझे? जो जैसा चल रही है चलता रहेगा, सिर्फ वही वाली बातें। कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे देखो हिंदू है, मुसलमान हो, कोई सी भी कास्ट हो, उसमें कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, है ना। और उसमें से एक ऐसा भी होता है वो काट लेता है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? चल रही है कहानी बस। अब उनका कोई हल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो कुत्ते भौंक रहे हैं या काट रहे हैं, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रही है कि कुत्ते इस कास्ट में उस कास्ट में, हर कास्ट में मिलेंगे। 100 में से 2 तो काटने वाले होंगे, 8 भौंकने वाले होंगे, 10 तो हो ही गए हर कास्ट में। अच्छा, एक छोटी सी बच्ची थी 6 महीने की, उसको भी आग में डाल दिया गया बंगाल में, गाय को जला दिया गया। क्या ये करना सही है? ये तो गलत है। हाँ। ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ। इसके खिलाफ ही हैं हम। क्या समझे? ठीक है, धन्यवाद।